प्रीवियस क्लास में हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की कुछ मेथड्स देखी थी। ओके, जैसे उसमें कैसे एक्यूट बाइसेक्टर है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है वो निकालने के लिए, तो उसके बेसिस पे एक दो और नोट्स है, यहाँ पे ये सब आपने नोट डाउन किया होगा। एक और नोट है, नोट नंबर 8 है। ये बाइसेक्टर B1, ये दूसरा बाइसेक्टर B2। तो हमें वो बाइसेक्टर ढूंढना है, जैसे मान लिया P पॉइंट कहीं, मतलब P पॉइंट आपको दिया होगा कोई, जिसके कोऑर्डिनेट P पॉइंट गिवन पॉइंट होगा, L1 और L2 दिया होगा गिवन लाइंस, और आपको वो बाइसेक्टर ढूंढना है विच कंटेन दिस पॉइंट, मतलब है ना, जो रीजन में ये पॉइंट है P पॉइंट। जैसे यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, बाइसेक्टर को भूल जाओ, जैसे बाइसेक्टर को भूल जाओ अभी, तो फिलहाल बाइसेक्टर अगर मैं भूल जाऊँ मैं बाइसेक्टर्स को, तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है आपस में, कोई भी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, मान लिया दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, टोटल 4 रीजन्स क्रिएट होंगे। तो जिस रीजन में मान लिया P पॉइंट है, उस रीजन में जो बाइसेक्टर है वो हमें ढूंढना है। ऐसा इक्वेशन, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब जब है, मतलब जैसे मान लिया 4 रीजन में से ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कैसे करने का इसका मेथड जो है ना, तो क्या है भाई, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर द रीजन इन विच, ऐसे करके, रीजन इन विच P लाई, P पॉइंट लाई, P लाई मतलब जहाँ पे P, जिस रीजन में P पॉइंट लाई कर रहा है उस बाइसेक्टर का इक्वेशन। मैंने रैंडमली P पॉइंट यहाँ पे लिया है, कहीं भी हो सकते हैं चारों रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इफ फर्स्ट पॉइंट L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P इज ग्रेटर देन 0। L1 मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1, वो जो एक्सप्रेशन है उसमें P के कोऑर्डिनेट्स लिखो, P के कोऑर्डिनेट्स पुट करो और उसको, और फिर L2 मतलब जो दूसरी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2, उसमें P के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, दोनों की वैल्यू निकालो और दोनों का प्रोडक्ट करो। अगर वो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन है ना, इफ ग्रेटर देन 0 देन प्लस साइन, देन विथ प्लस साइन, ऐसे लिखना है, देन विथ प्लस साइन इन, वही जो हमारा था L1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इन द इक्वेशन, प्लस साइन इन द इक्वेशन विल गिव B1, विल बी, मतलब ऐसे लिख देना, विल बी गिवन, विल बी B1, बाइसेक्टर B1 है ना, यानी कि वी विल गेट, ऐसे गेट करके लिखना है ना, कि भाई अगर वो कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट को जो है दो गिवन लाइन है उसके एक्सप्रेशन में लिख देना है, उसमें जो है वेरी मतलब जो है पुट कर देना है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो से होगा ना L1 फ्रॉम क्या होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, P के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पुट करो, और उसी तरह से L2 लाइन होगी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, उसमें भी जो है P के कोऑर्डिनेट्स, तो यानी कि L2 ऑफ P और L1 ऑफ P निकाल दो और उन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट कर दो। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिव साइन से, मतलब ये जो
हमारा जो था कंबाइन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, उसमें जो पॉजिटिव प्लस साइन वाला जो बाइसेक्टर होगा वो B1 होगा, वो हमारा। और अगर वाइस वर्सा, इफ L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P इज लेस देन 0, इफ L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P इज लेस देन 0, देन नेगेटिव साइन विल गिव, देन नेगेटिव साइन, किसका नेगेटिव साइन, ये जो बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन है वो ना, देन विथ, वही ऐसे लिख देना, देन विथ नेगेटिव साइन वही विल गेट B1। नेगेटिव साइन से जो बाइसेक्टर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा। तो ये नोट लिख दे, ये एक पर्टिकुलर नोट हो गई है ना, कि रीजन है ना, जो रीजन में हमारा पॉइंट है उसमें जो बाइसेक्टर हो रहा है उसका इक्वेशन ढूंढना है अगर मुझे, तो ऐसे प्रोसीजर किया जाएगा। अब इसको समझने के लिए ये तो मैंने नोट लिखवाई, अब एक आध क्वेश्चन करते इसका, इसके बेसिस पे इस नोट के ऊपर एक क्वेश्चन कर देते। अच्छा, तो बस हमें वही करना है L1, मतलब हमें बस L1 ऑफ P, मतलब जो पॉइंट गिवन पॉइंट है उसको दोनों लाइन के एक्सप्रेशन में आपको डिफाइन कर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, L1 आपको दिया है 3x + 4y - 1 = 0, और दूसरा दिया है x - 2y - 7 = 0, देन बाइसेक्टर of region in which point 1, 2 lies, जहाँ जिस रीजन में 1, 2 लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं है, L1 ऑफ 1, 2 इंटू L2 ऑफ 1, 2, उसका वैल्यू निकालना है खाली। 1, 2 पुट करो, 3 + 4 - 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, गिन लेना। और 3 + 8 सॉरी 11 10 आ जाएगा, ठीक है, जो भी आ रहा है यहाँ पे इतना आ रहा है। और 1, 2 इधर पुट करो तो 1 - 4 - 7 -10 आ जाएगा, क्या 1 माइनस है ना, यहाँ पे ये 8 + 3, हाँ ठीक है, 1 - 4, ठीक है, तो लेस देन 0 आ रहा है। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में से जो नेगेटिव साइन से जो ओपन होगा, अच्छा ये 3, 4, 5 हो जाएगा नीचे, यानी कि नेगेटिव वाला जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पे वो जो है टेस्ट कैसे हुआ कि यहाँ पे L1 ऑफ 1, 2 इंटू L2 ऑफ 1, 2 कितना आया, लेस देन 0 है, -100 आ रहा है ना। सो जो बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन था उसमें से जो नेगेटिव वाला, नेगेटिव साइन से जो आएगा बाइसेक्टर का आंसर, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। x - 2y - 7 और नीचे आ जाएगा 1 √1 + 4, यानी कि √5 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, √a1² + b1²। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा फिर, तो आंसर अब इसको सॉल्व करना हो तो कर देना, यही आंसर है वैसे तो, या फिर ऐसे थोड़ा इधर उधर, ये इधर √5 हो जाएगा, एक √5 के चलो √5 उधर चला जाएगा, यानी कि 3x + 4y, थोड़ा अजीब आंसर आएगा, √5 -√5 × x + 2√5y - 7√5, बस थोड़ा इधर उधर कर दो, तो 3 + √5 × x + 4 - 2√5 × y -1 - 7√5, ये आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट अभी लिखाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा करा दिया, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो जो नोट्स, कुछ नोट्स लिखवाई थी उसके ऊपर। ठीक है, इसको लिख देना आप।